इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि डेटाबेस में व्यू का क्या मतलब होता है। ये जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं व्यू, ये क्या होता है। व्यू इन डेटाबेस का मतलब ये है कि हम अपने डेटाबेस में जितना भी हमारा डेटाबेस होता है उसका एक सबसेट क्रिएट करते हैं और उसका एक ऐसा सबसेट होता है जो कि उस डेटाबेस का ही हिस्सा होता है, लेकिन वो डेटाबेस में बाकायदा स्टोर नहीं होता, बल्कि वो हिस्सा जो है डाटा का वो अलग से आप उसको देख सकते हैं। अब ये जो व्यू है इसको जनरेट करने के लिए, इसको प्रोड्यूस करने के लिए या इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक इस्तेमाल करते हैं क्यूरी का। क्यूरी क्या है? क्यूरी दरअसल कहा जाता है एक रिक्वेस्ट को। तो हम क्या करते हैं कि अपने डेटाबेस पे एक रिक्वेस्ट अप्लाई करते हैं, यानी क्यूरी अप्लाई करते हैं। उसका जो रिजल्ट आता है हमारे पास, वो रिजल्ट दरअसल व्यू कहलाता है। और वो व्यू, जैसा कि मैंने कहा कि ये सबसेट है। अब ये जो हमारा जो व्यू होता है ये क्या करता है कि डेटाबेस में मौजूद, जैसे कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ टेबल्स होते हैं, इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि मुख्तलिफ टेबल्स को आपस में ज्वाइन किया जा सकता है और उनको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, यानी कि आसान बनाया जा सकता है। और इससे क्या होता है कि जब हम दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो हमें एक तीसरा टेबल हासिल होता है। ये टेबल जो होता है ये एक वर्चुअल टेबल होता है। वर्चुअल का मतलब ये है कि ये इन रियलिटी हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि ये दो टेबल्स, यानी कि एक टेबल है लेट्स सपोज T1 और एक टेबल है T2, इन दोनों को हमने कंबाइन किया। इनके कॉम्बिनेशन के रिजल्ट में एक तीसरा टेबल आया T3। ये T3 दरअसल एक वर्चुअल टेबल कहलाएगा, या इसे लॉजिकल टेबल भी कहा जाता है। क्योंकि जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो उसके अंदर हमने क्या करना होता है कि जितनी भी हमारी एंटिटीज होती हैं, तमाम एंटिटीज को हम कन्वर्ट करते हैं, किसमें? टेबल्स में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे कि अगर आप स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहे हैं, वो आपका एक डेटाबेस है, तो उसके अंदर एक एंटिटी आती है स्टूडेंट। अब आप क्या करते हैं कि जब आप बाकायदा डेटाबेस को अपने लॉन्च करते हैं और उसको बनाते हैं, बाकायदा इम्प्लीमेंट करते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं कि स्टूडेंट जो एंटिटी है इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं बाकायदा टेबल में। और इस टेबल को बनाने के एक बाकायदा रूल होता है, और ये टेबल क्या करता है कि आपके डेटाबेस में या आपकी मेमोरी में बाकायदा स्पेस ऑक्युपाई करता है, बाकायदा जगह घेरता है। लेकिन जो हमारा व्यू का टेबल होता है ये हमारी मेमोरी में जगह रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि ये हासिल किया गया होता है मुख्तलिफ दूसरे टेबल से। इसी वजह से इसे सबसेट कहा गया है, क्योंकि ये इन टेबल्स का एक सबसेट होता है, यानी इनका एक हिस्सा होता है। अब हम बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि ये जो डेटाबेस है, सॉरी, ये जो व्यू है ये दरअसल बनता कैसे है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको जो ब्लू कलर का यहाँ पे एक डिस्क नज़र आ रही है, ये दरअसल यहाँ पे जाहिर कर रही है डेटाबेस को। अब इस डेटाबेस में क्या है कि हमारे यहाँ पे तीन टेबल्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक टेबल है टेबल 1, टेबल 2 और टेबल 3। अब ये जो टेबल 1 है इसके अंदर आपको तीन कॉलम्स नजर आ रहे हैं, F1, F2 और F3। इसी तरह टेबल 2 के ये दो कॉलम्स हैं और टेबल 3 के यहाँ पे ये तीन कॉलम्स हैं। तो अब मैंने क्या करना है कि इन तीनों टेबल्स में से एक व्यू क्रिएट करना है। तो उस व्यू को क्रिएट करने के लिए मैंने एक जो व्यू क्रिएट करना है उसके अंदर मुझे क्या चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे टेबल 1 से पहले तीन कॉलम्स चाहिए होंगे, F1, F2 और F3। टेबल 2 से जो है मुझे यहाँ पे सिंपल F5 कॉलम चाहिए, F4 यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। इसी तरह टेबल 3 में से मुझे सिर्फ F8 कॉलम चाहिए, जबकि F6 और F7 जो है ये यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। तो क्या होगा कि इन तीनों टेबल्स को कंबाइन करके एक हमें एक वर्चुअल टेबल हासिल होगा। इसके अंदर पहले टेबल के तीन कॉलम्स यानी कि F1, F2, F3 मौजूद होंगे, और दूसरे टेबल का जो कॉलम है F5 और थर्ड टेबल जो है F8, ये पांच कॉलम्स यहाँ पे मौजूद होंगे, जिससे हमें एक टेबल हासिल होगा। इस टेबल को हम व्यू कहते हैं। अब हम चलते हैं आगे कि ये जो व्यू है इसको क्रिएट कैसे किया जाता है। बल्कि इसको यहाँ पे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टेबल ए है जिसको मुख्तलिफ कॉलम्स एंड रोज को कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। उसके साथ यहाँ पे टेबल बी है जिसके अंदर
कलर से डिस्प्ले किया गया है, इनको आप कंबाइन करते हैं क्वेरी के जरिए, क्वेरी अप्लाई की जाती है और उसके बाद हमें एक तीसरा टेबल हासिल होता है। इस तीसरे टेबल को व्यू कहते हैं। आप देख सकते हैं कि जो हमें हमें थर्ड टेबल हासिल हुआ है, इस थर्ड टेबल में टेबल ए और टेबल बी दोनों की खसूसियात यहाँ पे मौजूद है। ऐसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू कॉलम है और यहाँ पे इस ब्लू कॉलम जो है हमारे व्यू के टेबल में मौजूद है। इसी तरह ब्लैक कॉलम जो है, ये दो कॉलम्स यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद जो अगला कॉलम दिया गया है वो टेबल बी से लिया गया है, जो कि ऑरेंज कॉलम है, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ से आपको ये आइडिया हो गया होगा कि दो टेबल्स की प्रॉपर्टीज को, खसूसियात को मिला के एक तीसरा टेबल बनाया जाता है। अब हम यहाँ पे इसके कुछ एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। और एडवांटेजेस इसकी क्या है? एडवांटेज इसका ये है कि हम यहाँ पे किसी भी टेबल का जो डाटा है उसका सबसेट हमें हासिल हो जाता है। यानी कि हमारे पास जो ओरिजिनल टेबल है वो मुकम्मल टेबल हमें नहीं चाहिए होता, बल्कि यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल टेबल होगा उस ओरिजिनल टेबल की हम क्या करेंगे कि एक पार्ट बनाएंगे जो कि उस टेबल का हिस्सा होगा। जैसे कि एक टेबल है यहाँ पे स्टूडेंट का, और स्टूडेंट का जो टेबल है हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट के टेबल में से कुछ हिस्सा इसका लेकर एक नया टेबल बना लेंगे जो कि क्या होगा, उस ओरिजिनल टेबल का सबसेट होगा। जैसे कि नॉर्मल स्टूडेंट की टेबल में आप जानते हैं कि इसके अंदर हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं कि हाँ, उसके अंदर स्टूडेंट का नाम शामिल होता है, उसका रोल नंबर शामिल होता है, उसका एड्रेस शामिल होता है। तो अगर मुझे सिंपल स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए होगा, तो सिर्फ मैं रोल नंबर व्यू करना चाहता हूँ, तो मुझे एक सबसेट क्रिएट करना पड़ेगा और वो सबसेट क्या कहलाएगा, उस टेबल का व्यू कहलाएगा। और व्यू का फ़ायदा ये हमें होता है कि हम डिफरेंट टेबल्स से डाटा हासिल करके उसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर देते हैं। जैसे कि अगर आपको स्टूडेंट की मुकम्मल रिपोर्ट कार्ड चाहिए जिसके अंदर आपको उसके अंदर तमाम सब्जेक्ट्स का डाटा और उसके साथ उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी चाहिए हो, तो बजाय इसके कि आप स्टूडेंट का टेबल सर्च करें और उसके साथ साथ आप उसके मार्क्स का टेबल सर्च करें, व्यू क्या करेगा कि इन दोनों टेबल्स को कंबाइन करके आपके सामने एक रिजल्ट पेश करेगा। इसके अंदर स्टूडेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन भी होगी और उसके मार्क्स की इंफॉर्मेशन भी होगी। इसके साथ साथ व्यू की मदद से हम एग्रीगेटेड टेबल्स बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपने एक स्टूडेंट का टेबल है और आपने उसके एवरेज मार्क्स निकालने हैं। अब एवरेज का जो एट्रीब्यूट है, एवरेज का जो कॉलम है, वो हमारे स्टूडेंट के मार्क्स के टेबल में मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इस मार्क्स के टेबल पे एक क्वेरी अप्लाई करेंगे, एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे जो क्या करेगा कि उसके जितने भी मार्क्स होंगे उनकी एवरेज कैलकुलेट करके आपको टेबल की फॉर्म में दिखा देगा। इसे एग्रीगेटेड टेबल कहा जाता है। और इससे क्या होता है कि हमारे डेटाबेस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी हमारा डेटाबेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है और इसके लिए हमें किसी किस्म की एक्स्ट्रा स्टोरेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे ये सोचना ये है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टोरेज व्यू जो हमारे पास टेबल होता है एक अलहदा से, उसके अंदर हमें एक्स्ट्रा स्टोरेज की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि व्यू जो है वो दरअसल ऑलरेडी मौजूद जो टेबल्स होते हैं उनका डाटा उठाता है, उसका खुद से कोई डाटा मौजूद नहीं होता। यानी ये सिर्फ क्या करता है कि मौजूद जितने भी टेबल्स होते हैं उन टेबल्स मौजूद डाटा को रिप्रेजेंट कर देता है आसान करके। इस वजह से यहाँ पे हमें इसके लिए कोई एक्स्ट्रा स्टोरेज की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक व्यू क्रिएट करेंगे एसक्यूएल स्टेटमेंट की मदद से। एसक्यूएल स्टेटमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं जब हम आगे जाके एडवांस डेटाबेस पढ़ेंगे तो हमें एसक्यूएल लैंग्वेज आनी चाहिए। एसक्यूएल का यहाँ पे क्या मतलब है? एसक्यूएल का मतलब यहाँ पे है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब इसकी मदद से हम क्या करते हैं कि अपने डेटाबेस में क्वेरी अप्लाई करते हैं और फिर क्या करता है कि हमारा जो डीबीएमएस होता है वो इस लैंग्वेज को रीड करके हमारी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर लेता है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट का टेबल बनाया है। इसके अंदर आपको स्टूडेंट का यहाँ पे रोल नंबर नज़र आ रहा है, उसका नेम नज़र आ रहा है, जेंडर, क्लास, सब्जेक्ट और सिटी नज़र आ रहा है। तो अब मैं ये चाहता हूं कि मुझे सिंपल एक ऐसा व्यू चाहिए इसके अंदर मेरे पास वो तमाम स्टूडेंट्स हों जिनका ताल्लुक जो है वो फर्स्ट ईयर से है और उनका रिकॉर्ड मुझे चाहिए होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप क्या करेंगे कि अपने जो आपके डीबीएमएस होगा जब आप वहां पे जाके सीखेंगे तो वहां पे आप इस तरह की एक कमांड टाइप करेंगे जिसके अंदर आप लिखेंगे क्रिएट
और यहाँ पे सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये लिख रहा हूँ ताकि आपको कमांड लिखना समझ में आ जाए। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, क्रिएट व्यू, यानी आप क्रिएट व्यू करना चाहते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पे सेलेक्ट की कमांड लिखेंगे कि आप सेलेक्ट क्या करना चाहते हैं। आपको यहाँ आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी क्या है। आप यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नेम और उसकी क्लास सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप इन तीनों कॉलम्स को यहाँ पे लिख देंगे, सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा सेलेक्ट नेम कॉमा और सेलेक्ट क्लास। उसके बाद आपने क्या करना होता है, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आप लिखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, आप लिखेंगे फ्रॉम। अब आप किस टेबल से इसको हासिल करना चाहते हैं, यहाँ पे आपने फिर टेबल का नाम लिखना है। तो टेबल का नाम यहाँ पे क्या है, वो है स्टूडेंट, स्टूडेंट की टेबल से ये। अब इसके बाद फिर आप क्या करते हैं, अपनी कंडीशन लिखते हैं कि हमें सिंपल वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए जिनकी क्लास जो है वो क्या है, क्लास इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर। तो ये हमने क्या किया है कि एक क्वेरी अप्लाई की है। अभी ये जो क्वेरी है, ये जो आपको यहाँ पे क्यूरी नज़र आ रही है, ये जो मुकम्मल क्यूरी है, ये टाइप करने के बाद ये रिक्वेस्ट भेज दी जाएगी हमारे डेटाबेस को। डेटाबेस इसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा, तो ये रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। इस रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि इस रिजल्ट में हमारा जो ओरिजिनल टेबल था उसका एक सबसेट हासिल हुआ है और ये दरअसल व्यू कहलाता है। इसके अंदर हमारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है जिसके अंदर सिर्फ स्टूडेंट का रोल नंबर, क्लास नेम और क्लास मौजूद है। लेकिन यहाँ पे जो हमने यहाँ पे क्लास कंडीशन अप्लाई की है, इसको अभी तक हमने फिल्टर नहीं किया। तो हमारा जो फाइनल व्यू का रिजल्ट होगा जब आप इसको डेटाबेस में अप्लाई करेंगे, तो इसके अंदर ये वाले जो रिकॉर्ड्स होंगे ये यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होंगे। ये यहाँ पे डिस्प्ले क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लास क्या आ रही है, सेकंड ईयर आ रही है। ये वाला रिकॉर्ड भी डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्लास क्या आ रही है, थर्ड ईयर आ रही है। तो हमारे पास जो फाइनल व्यू का रिजल्ट होगा उसके अंदर रोल नंबर 1, नेम फाखिर और क्लास होगी फर्स्ट ईयर। इसी तरह ये जिसको मैं टिक मार्क कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड्स हमारे व्यू में डिस्प्ले होंगे। तो इस तरह से हमारा जो फाइनल रिजल्ट हासिल होगा उसके अंदर ये रिकॉर्ड मौजूद होंगे। तो इस तरह से व्यू काम करता है हमारे डेटाबेस में। यहाँ पे हमने इसको एक सिंपल कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश की है। बाद में जाके जब आप DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को प्रैक्टिकली सीखेंगे, वहाँ पे आप बाकायदा व्यू खुद से क्रिएट कर सकेंगे। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि डेटाबेस में जो व्यू होता है वो दरअसल क्या होता है।